अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज था वेजिटेबल्स डे, तो सारी सब्जियां ली हैं, जैसे कि गाजरें बहुत अच्छी आ रही हैं आजकल, और शिमला मिर्च ली हैं, और ये हरी मिर्चें जो है ये बहुत सारी ले ली थी। और आज हमने जी साथ में लिया है पम्पकिन। तो आज सोच रहे थे कि कद्दू का हलवा बनाएं, ये जो बड़े वाला पम्पकिन होता है। और इसके साथ ही फ्रूट ले लिया था। और आज जी भाभी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज भाभी की बर्थडे है, तो जी भाभी की अम्मी को भी बुलाया हुआ है, और भाभी की ननियाल से भी बुलाया हुआ था। तो सभी आए हुए थे, दो तीन फैमिलियां थी हम। और बहन मेरी भी शाम को आ गई थी अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो जी खूब रौनक लगी हुई थी। और आज हमने पहने थे रेड कलर के सूट। कैसे हैं आप सब लोग? आज है मेरी भाभी की बर्थडे, और शोर बहुत ज़्यादा है। और आज मैंने यही ड्रेसिंग की है, अभी शादी अटेंड की है, तो फिर जी आज सिंपल से रेडी हो गए हैं। और रेड जो है भाभी ने सूट पहना है, रेड मैंने पहना है, और रेड ही बहन ने पहना है। तो मेरे पास ये वाला रेड सूट था, तो वाइट के साथ कॉम्बिनेशन, तो ये मैंने कैरी किया है आज। बेटी मेरी ने भी रेड कलर का सूट पहना था, उसकी मैक्सी थी रेड कलर की। तो हम सब की मैच हो गए थे रेड कलर। तो किचन में चलते हैं। और आज भांजी सैलेड बना रही हैं, और मैंने अभी चिकन पुलाव बनाया है। क्योंकि अम्मी कह रही थी कि जो पिज़्ज़ा है वो बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, तो अम्मी ने 5-6 पिज़्ज़े मंगवा लिए थे। और जो केक है वो भाभी के पसंद का पाइनएप्पल केक ऑर्डर किया हुआ था। तो इसलिए अम्मी अब यहाँ पर जी बिल्कुल आराम से बैठी हुई हैं, क्योंकि जी जो कुकिंग है वो अम्मी ने दोपहर को कर ली थी। और भाभी मेरी की जो है ननिहाल वाले, वो सुबह से आए हुए थे। तो अब जी अम्मी फ्री बैठी हुई थी, और साथ में ये है कि मेहमानों को भी टाइम दे रही थी। और भाभी बहुत खुश थी। आज उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे हम सभी। और अम्मी तो डॉटर इन लॉ की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी। और थोड़ी देर के बाद ही फिर भाभी ने केक कट किया था, और खूब रौनक लगी थी। और यहाँ पर जी मेरी बहन के ससुर भी आए हुए थे, और मेरी भाभी के दादा भी आए हुए थे। तो रिश्ता जो है ना वो बहुत ही क्लोज़ है आपस में। तो वो भी यहाँ पर इनवाइट थे। भाभी ने स्पेशल फ़ोन करके अपने दादा को इनवाइट किया था। और ये देखें जी बच्चों ने खूब रौनक लगाई हुई। और बच्चे और भाभी, बेटी मेरी सब मिलकर मौज मस्तियाँ कर रहे थे यहाँ पर। फिर थोड़ी देर के बाद ही जी फिर खाना लगा दिया था। और खाने में जैसे कि बताया है कि पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था, तो सब ने ही फिर अपनी पसंद का फ्लेवर लिया था। और अम्मी जी यहाँ पर केक जो है वो सबको सर्व कर रही थी। और भाभी को मैंने तो जी डाइनर से सूट लेकर दिया था, और बहुत ही खूबसूरत है। तो भाभी को तो बहुत ही पसंद आया था भाभी का गिफ्ट जो मैंने दिया था। और यहाँ पर जी सब बैठकर अपना जी खाना एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ही फिर सब ने चाय पी थी, और चाय बनाई थी बहन ने। तो बहन ने जब चाय बनाई है तो उसे अंदाज़ा नहीं हुआ, तो चाय जी थोड़ी हो गई थी। फिर पहले मेहमानों को सर्व करके फिर अपने लिए उसने दोबारा चाय बनाई थी। तो 1-2 कप फिर एक्स्ट्रा फिर बाद में जी हमारे लिए बनाए थे उसने। लेकिन चाय बहुत अच्छी बनी थी। और ये है नेक्स्ट डे, आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे। तो आजकल मौसम अच्छा है, चेंज है, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो दिल करता है कि पराठे खाएं। तो जी आज फिर दोपहर को मूली के पराठे बनाए थे। और मूली के पराठे अम्मी जी मूलियों को भून कर मिसाले में भून लेती हैं, टमाटर और ये नमक
लाल मसाला, हल्दी डालकर भून लेती हैं। जब उसका पानी ड्राई हो जाता है, उसके बाद जी फिर हम इसके पराठे बनाते हैं। तो ये पराठे बहुत मज़ेदार इस तरह से बनते हैं। वैसे तो कच्ची मूलियाँ भी जो है कद्दूकस करके उसमें नमक, मिर्च, मसाला डाल के बनते हैं, लेकिन इस तरह हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मूली के पराठे अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं। यहाँ पर अम्मी ने 2-3 पराठे बना लिए थे मूली के, लेकिन मैं अम्मी को कह रही थी कि मुझे जो गरम-गरम मूली का पराठा जैसे ही उतरता है मुझे दीजिएगा। तो गरम-गरम खाने का अपना ही एक अलहदा मज़ा है, पराठे को स्पेशल। और साथ में ही फिर जी चटनी बनाई थी, और ग्रीन चटनी तो मस्ट है मूली के पराठों के साथ या आलू के पराठों के साथ। तो जो भी पराठे जैसे कि गोभी के पराठे, तो उनके साथ ग्रीन चटनी ना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर जी भाभी ने उसी वक्त पुदीने की चटनी बनाई थी, और फिर जी मैं जाकर अब्बू को भी खाना देकर आई थी। और किचन जी मूली के पराठों से बिल्कुल महक सा रहा था। खुशबू फैली हुई थी पूरे किचन में पराठों की। और स्पेशल अम्मी के हाथ के मूली के पराठे अम्मी बनाती हैं तो बहुत ही खस्ता और करारे बनते हैं। पता नहीं ऐसे मुझसे क्यों नहीं बनते। और जी यहाँ पर बैठकर अब भाभी मूली का पराठा एंजॉय कर रही हैं, और उसके बाद जी फिर मैंने बैठकर अपना पराठा एंजॉय किया था। और जी आप भी हमारे साथ आ जाएं, ये गरम गरम मूली के पराठे हमारे साथ एंजॉय करें। खाना खाकर जब जी शाम के टाइम जब हम फ्री हुए थे, तो यही कोई 3:30-4 बजे का टाइम होगा। तो पम्पकिन आया हुआ था, तो वो बैठकर अम्मी और भाभी ने कट किया था, और जी फिर उसको धोकर जी चढ़ा दिया था। जब वो गल गया था अपने ही पानी में, या थोड़ा-सा अम्मी ने डाला होगा क्योंकि इसका अपना पानी रिलीज़ होता है। तो फिर इसमें जी ऑयल और चीनी डाल दी थी, और छोटी इलायचियाँ जो होती हैं वो डाली थी, और साथ में ही पिस्ता बादाम जो है वो साथ में थोड़े से उस वक़्त डाले थे। बाकी जी फिर जब बाउल में हमने सर्व किया था उसी वक़्त जी गार्निश किए थे ऊपर से पिस्ता बादाम, और यहाँ पे अच्छी तरीके से भून कर और उतार लिया था। और अब बैठकर हम अपना पम्पकिन का जो हलवा है वो एंजॉय कर रहे हैं। ये इतना गर्म नहीं होता, ठंडा होता है ये कद्दू का हलवा, और हमारे घर वालों को बहुत पसंद है। तो अक्सर ही अम्मी ये पम्पकिन का हलवा बनाती रहती हैं। शाम को फिर बहन ने हस्बे मामूल चक्कर लगाया था, तो अम्मी ने उनके आगे भी सर्व किया था, तो उन्होंने भी बहुत ही शौक़ से खाया था ये कद्दू का हलवा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप सब लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं कपड़े दिखाऊंगी। तो मेहंदी पे तो हमने लहंगे पहने थे, मैंने और मेरी बेटी ने। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये जो, तो मैं आपको कहना चाह रही थी कि जो मैंने ये लहंगा बनवाया ये मेरी बेटी ने पहना था, और ये मेरी साड़ी थी जो मैंने, आपने मेरे किसी व्लॉग में भी देखी होगी, मैंने शादी पे साड़ी पहनी थी। तो ये मैंने उसका ये लहंगा बनवाया है, और ये पहने हुए इतना अच्छा लगा है बहुत ज़्यादा ही। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो इतने सारे पैसे खर्च करें, हल्के मैं महंगा से महंगे सूट ही बना सकती हूँ। मैंने इसे बनवा कर भी दिए हैं, वलीमे पे जो मैंने सूट बनवा कर दिए है वो इसका इतना अच्छा है, इतना एक्सपेंसिव सूट है। तो शादी पे भी बहुत अच्छा बना कर दिया है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा फिर बजट को मेंटेन रखें, आजकल जैसे महंगाई है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने साड़ी का बनवाया है। तो अपना भी मैंने जो लहंगा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके साथ जी चोली थी, और दुपट्टा इसने जी इसके साथ ग्रीन कलर का पहना था, और साथ में जी ये मैंने लहंगा बनाया है, और ये प्लेन मैंने इसकी चोली बनाई है। ये प्लेन चोली है, और ये प्लेन ही इसके साथ दुपट्टा था, दुपट्टा है। और जो इसके साथ मैंने लहंगा बनवाया है ये मेरा जी मैक्सी थी।
ये मेरी मैक्सी थी, तो मैक्सी भी आपने मेरे किसी में देखी होगी, किसी शॉर्ट में मैंने मैक्सी पहनी हुई है। तो ये मैंने उसका नीचे वाला जो हिस्सा है ना उस मैक्सी का, उसका मैंने ये लहंगा बनवाया है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हम कम बजट में भी रहकर कपड़े बनवा सकते हैं। आजकल जी बहुत महंगाई है। मैंने बाजार गई हूँ, मैं कैंट भी गई हूँ, और ये मुल्तान के जितने भी बाजार हैं मैंने विजिट किए हैं। काम इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कपड़े इतने महंगे हैं बहुत। तो इससे अच्छा है कि बंदा जी अपने बजट में रहकर, जैसे कि मेरे पास साड़ी भी पड़ी हुई थी, तो वो अब बार बार तो नहीं पहनी जाती। और ये फ्रॉक जो था मैक्सी मेरी, इसे भी मैं कितनी दफ़ा पहन चुकी थी। तो अब मैंने ना इसका अपना लहंगा बनवा लिया है, और इसकी जो चोली है ये मैंने प्लेन साथ में बनवा ली थी। ये देखिए, ये इसकी बैक साइड है, और ये टसल लगवा लिए थे मैंने पीछे। और ये देखिए जी, बस थोड़ी सी ये है कि इसकी शर्ट का कपड़ा लेना पड़ा है मुझे, और सिलाई मैंने भरी है इसकी। बाकी ये एक दिन के जो सूट है हमारे, जो लहंगे हमने बनवाने हैं, क्योंकि ये लहंगे बार बार नहीं पहने जाते। जो अपने क्लोज रिलेटिव्स हों उनकी शादी पे तो पहन सकते हैं। तो फिर जी ये मैंने लहंगे जी है घर से ही निकाले हैं। तो मेरे कहने का मकसद है कि कम बजट में रहकर आप अच्छे कपड़े बना सकते हैं, और ये पहने हुए भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो जी ये जो लहंगे हैं वो मैंने घर से ही, ये देखे कपड़े पड़े हुए थे, तो ये है कि मैं जो है ना मुनासिब जो प्राइस में मेरे ये बन गए थे, ये लहंगे दोनों के, बेटी के भी मेरे भी। बस सिलाई थोड़ी सी बननी पड़ी है क्योंकि दर्जी को दी है, तो ये अच्छे बने हैं लहंगे। तो बस यही मैंने आपसे शेयर करना था, और शादी और वलीमे का भी किसी व्लॉग में फिर मैं अपनी ड्रेस शेयर करूंगी। ये था मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।